नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज गौतम आचार्य स्वागत करता हूं आपका आज की इस YouTube वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बवासीर या फिर पाइल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, बवासीर एक एनल रीजन या गुद भाग में होने वाली बीमारी है। इसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको अर्श नाम दिया गया है। यह बीमारी महिलाओं और पुरुषों दोनों में सामान्य रूप से पाई जाती है। हमारे शरीर के गुदा भाग में रक्त नलिकाएं होती हैं। किसी दबाव या अन्य कारण जैसे कब्ज आदि से गुदा के अंदरूनी भाग और बाहरी भाग में मलाशय के निचले हिस्से की रक्त नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसे हम वेरिकोसिटी भी कहते हैं। इस वजह से गुदा में अंदर या बाहर लम्प्स या मस्से बन जाते हैं। ये मस्से एक या दो या उससे भी अधिकतर यानी कि मल्टीपल लम्प्स भी हो सकते हैं। इसे ही हम अर्श, बवासीर, हेमरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पाइल्स की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पाइल्स की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें 4 स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में इसमें गुदा के अंदर रक्त नलिकाओं में थोड़ी बहुत सूजन होती है। इसमें दर्द नहीं होता है। कब्ज या अन्य कारण से मल त्याग करते समय अधिक जोर लगाने पर मरीज कभी कभी गुदा भाग से खून आने की शिकायत करता है। इस अवस्था में आमतौर पर सामान्य आहार विहार में परिवर्तन कर, जैसे हाई फाइबर डाइट, कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण, एरंड तेल, पंचस्कार आदि लेकर के या मसालेदार खाना जैसे जंक फूड आदि अवॉइड करके फर्स्ट स्टेज को नियंत्रित किया जा सकता है। पाइल्स की जो दूसरी स्टेज होती है, इस स्टेज में सूजन थोड़ी ज़्यादा होती है। मल त्याग करते समय और जोर लगाने पर अधिक खून और थोड़ा मस्से बाहर आ जाते हैं और मल त्याग करने के बाद यह अपने आप अंदर भी चले जाते हैं। इस अवस्था में आपको एक योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की ज़रूरत दिखाना चाहिए और परामर्श करके ही दवा लेनी चाहिए। थोड़े से इलाज के बाद ही आप केवल दवा से ही पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। यदि इस स्टेज को भी नियंत्रित ना किया जाए तो तीसरी अवस्था पाइल्स की हो जाती है और इस स्टेज में सूजन और बढ़ जाती है। मल त्याग करते समय मल के साथ खून और मस्से बाहर आ जाते हैं और अक्सर मल त्याग करने के बाद मरीज़ बताता है कि वह मस्से रोगी को हाथ से अंदर करने पड़ते हैं और हाथ से अंदर करने पर वह अंदर चले जाते हैं। इस स्टेज तक भी यदि आप किसी योग्य चिकित्सक से मिल लें तो आयुर्वेदिक दवाओं एवं परहेज से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप इस बवासीर को यदि आप नज़रअंदाज करें या इसका समय पर इलाज ना कराएं तो इसकी चौथी स्टेज, जो कि अधिक पीड़ादायक होती है, उस स्टेज में भी पहुंच सकते हैं। इसे मल त्याग करते समय जोर लगाने पर अधिक खून आता है और मस्से बाहर आ जाते हैं, जो कि हाथ से धकेलने पर भी अंदर नहीं जाते। इस अवस्था में लापरवाही करने या मल त्याग करते समय अधिक जोर लगाने पर गुदा मार्ग में चीरा है, जिसे हम इंजरी या फिर फिशर भी कहते हैं, फिशर की स्थिति भी बन सकती है। बाहरी मलद्वार या जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं उसके सिकुड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और ऐसी अवस्था में रोगी को अपने मल त्याग पर कंट्रोल नहीं रहता है और यह स्थिति अक्सर रेक्टल प्रोलैप्स की हो जाती है। आगे चलकर इन्फेक्शन के कारण यदि फिशर और ये पाइल्स की स्थिति को कंट्रोल ना किया जाए तो भगंदर यानी फिस्चुला भी बन सकता है। रोगी अक्सर लापरवाही के कारण बवासीर की साधारण सी बीमारी को गहरा रूप दे देता है और ऑपरेशन आदि के चक्कर में पड़कर बीमारी को और जटिल बना लेता है। हमने देखा होगा कि पाइल्स के कई मरीज़ कहते हैं कि मेरा पाइल्स का एक बार, 2 बार, कई बार ऑपरेशन करने के बाद उनको पुनः पुनः बार बार पाइल्स की शिकायत होती रहती है। आयुर्वेद में बवासीर, फिशर, फिस्चुला की हर स्टेज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों और योगों का विस्तार से वर्णन है। बस ज़रूरी है कि आप किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलें और दवा खाकर बताए गए परहेजों का पालन कर अपनी समस्या का समाधान पाएं। बवासीर के लिए हमने कुछ खास औषधियों का निर्माण किया है, जिसमें नागकेसर, नीम, दारू हल्दी, आंवला, चित्रकमूल, शतावर, सौंफ, दालचीनी आदि को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हमने ये योग बनाया है, जो कि बवासीर की पहली और दूसरी और तीसरी स्टेज तक भी सेवन करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एवं बताए गए परहेजों का पालन करने से पाइल्स दोबारा भी नहीं होता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा हैज़ क्योर एंड आयुर्वेदा विल क्योर। आयुर्वेद में पाइल्स का संपूर्ण निदान एवं चिकित्सा है। आयुर्वेद और योग का पालन कीजिए। आयुर्वेद द्वारा पूरे भारतवर्ष को रोगमुक्त करना ही एवं
हमेशा स्वस्थ रखना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जल्द ही मिलेंगे जानकारी भरे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज, मोटापा, बवासीर, फिशर, सोराइसिस, गठिया, किडनी, जोड़ों का दर्द, थायराइड, दुबलापन, बालों का झड़ना, चर्म रोग, पथरी, प्रोस्टेट, माइग्रेन, नशा आदि जैसे असाध्य रोगों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज वैद्यराज गौतम आचार्य के द्वारा किया जाता है। हमारा पता है C1920 मेट्रो बाजार कॉम्प्लेक्स, नांगल।